हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। जैसे कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो इन दिनों गुलाब के पौधे के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं जो क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये हमारा एक हाइब्रिड रोज़ का प्लांट है जो कि बहुत अच्छा इस पर फूल खिला हुआ है और ये रेनी सीज़न की ही फ्लावरिंग आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी गुलाब के पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग मिलती रहती है। जैसे कि अभी 18 तारीख को यानी 18 अगस्त को हमने इसके फ्लावर्स कट किए थे जन्माष्टमी पर, और अब आप देख सकते हैं आज फिर से इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, जबकि 4-5 दिन ही अभी हुए हैं जो हमने इनके पुराने फ्लावर्स को यूज़ किया था। तो फिर से इसमें बाहर आ गई है और बहुत सारे फूल फिर से खिल गए हैं। तो ये जो वैरायटी है ये बहुत अच्छी लगती है। जो ऑफ सीज़न होता है यानी कि सर्दियों के अलावा जो सीज़न होता है उसमें ये फ्लावर्स थोड़े छोटे आते हैं और पत्तियां भी कम हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब सीज़न आता है तब इस प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी बड़े और काफ़ी घने खिलते हैं। और जो अभी आपसे पहले शेयर किया फ्लावर वो अभी सूख चुका है, स्पेंट हो चुका है। इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि सूखे हुए फ्लावर्स को कट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता रहता है प्लांट से। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अभी जैसे कि रेनी सीज़न चल रहा है तो इन दिनों प्लांट्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है गुलाब की, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होता है वो ओवर मॉइस्चर का रखना होता है, जिस पर हम पहले भी कई वीडियोज़ आपसे शेयर कर चुके हैं। ज़्यादा नमी की वजह से ही गुलाब के पौधे ख़राब होते हैं। और ये एक देसी गुलाब है जो कि सफ़ेद देसी गुलाब है, काफ़ी अच्छी और मीठी खुशबू होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। सीज़न में फूल बड़े होते हैं, लेकिन बिना सीज़न के यानी ऑफ सीज़न के फ्लावर साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। इसमें एक बेल उग आई है अपने आप से, तो अभी देखेंगे ये किस तरह की बेल है, क्योंकि ये किसी फ्रूट की बेल तो नहीं है। इस पर छोटे छोटे से सीड जैसे आ रहे थे, जैसे गिलोय के बीज होते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो अभी इसको देखना है कि किस तरह का इस पे फूल आता है, किस तरह का इस पे वो सीड बनता है। तो उसके बारे में आगे अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लांट होगा तो आपसे शेयर करेंगे, नहीं तो ये बीट जैसा ही लग रहा है। तो इस बेल की वजह से हमने प्लांट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस वजह से 1-2 ब्रांचेज इसमें ब्लैक हो गई हैं। गुलाब के पौधे में जब भी कोई ब्रांच ब्लैक होती है उसको तुरंत कट कर दीजिए, नहीं तो वो आपके पूरे प्लांट को बेकार कर देगी और आपका प्लांट डायबैक में चला जाएगा, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाता है और फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो सूखे फ्लावर्स को कट करें टाइम टू टाइम। जो ब्लैक ब्रांचेस हैं, जो ड्राई ब्रांचेस हैं, उनको कट करते रहें। ये कुछ और रोज़ प्लांट्स हैं जिसमें ये एक बालसम का पौधा अपने आप ग्रो हो गया था, लेकिन इसको हमने आने दिया। और ऐसा हम आपसे कहते हैं कि कभी भी गुलाब के पौधे में दूसरा प्लांट कभी भी शेयर ना करें, यानी कि गुलाब के पॉट में कभी भी शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। एक गुलाब के पॉट में एक गुलाब का पौधा ही रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी इस टिप को हम खुद ही फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब कोई प्लांट ग्रो हो जाता है तो उसको स्टार्टिंग में अगर आप नहीं शिफ्ट करते हैं फिर वो अच्छे से ग्रोथ कर लेता है और फिर आपका मन नहीं करता जब पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसको पॉट से बाहर निकालने का। लेकिन गुलाब के पौधे के मरने के कारण जो होते हैं वो ये भी होते हैं कि जब उसमें दूसरा प्लांट ग्रोथ करने लगता है, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो दूसरे प्लांट की भी फैलने लगती हैं साथ में गुलाब के पौधे के साथ साथ। और जैसे हम कॉस्मॉस है, अब वो मुरझाने लगता है तो उसकी वजह से पानी देना पड़ता है रोज़ गमले में, लेकिन इन दिनों यानी रेनी सीजन में गुलाब के गमले में रोज़ पानी देना ज़रूरी नहीं होता है। इसी वजह से गुलाब के पौधे मरते हैं और उसमें सॉइल में ओवर मॉइस्चर होता है। तो कभी कभी हम भी उस टिप को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें हमें फ्लावरिंग मिल ही जाती है। पिंक इसमें देसी रोज़ है और वाइट देसी रोज़ है, तो इस तरह से फ्लावरिंग कर देते हैं। और हाइब्रिड पर भी टाइम टू टाइम कभी कभी फ्लावर्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न में या तो फ्लावर छोटा होगा या उसका कलर चेंज होगा। बाकी रोज़ प्लांट्स में अभी पत्तियां पीली हो रही हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ये नेचुरली हो जाता है। पीली पत्तियां ओवर मॉइस्चर से या बारिश के होने से भी ऐसा हो जाता है। तो आप सबसे ज़्यादा तो पानी पर ही ध्यान रखिए। अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं है तो प्लांट को बारिश से बचा कर रखिए। ये एक प्लांट है हमारा जो कि पॉली बैग में लगा हुआ था, लेकिन इसको उठाने के चक्कर में ही नीचे गिर गया था, तो इसको हमने बिना किसी फर्टिलाइज़र वाली सॉइल के, जो मिट्टी इसमें थी उसी के साथ ही इसको लगा दिया था इसी पॉट में, और इसमें बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर पा रहा है। रूट्स पर से जब सॉइल हट जाती है पानी देते देते तो उसको आप टाइम टू टाइम ढक दिया कीजिए, क्योंकि जब सूरज की तेज़ रोशनी सीधे जड़ों पर पड़ती है पौधे के तो वो ओवरहीट की वजह से प्लांट या तो मुरझाने लगता है और या फिर धीरे धीरे वो सूखने लगता है। यही कारण होता है प्लांट्स के मरने का, कि अगर रूट्स पर से सॉइल हट जाए तो उस पर डायरेक्ट हीट लगती है। ये एक कटिंग हमने ग्रो की थी जिसपे ढेर सारी फ्लावरिंग आपसे शेयर की थी। तो कुछ इस तरह से पॉली बैग में ही ये ग्रोथ करता जा रहा है प्लांट, और कुछ दिन पहले हमें इस प्लांट ने फ्लावर भी दिया था। तो इस तरह से हमारे प्लांट्स हैं जो हमें रेनी सीजन में भी फ्लावर्स दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इन दिनों आपको पानी का ध्यान रखना है। अगर मिट्टी में नमी ज़्यादा है टाइम टू टाइम गुड़ाई कीजिए और बारिश के पानी से बचा लीजिए, आपका प्लांट बिल्कुल ठीक रहेगा। गुलाब के पौधे के बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।